गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ गोविंद सर फ्रॉम तक्षशिला पब्लिक स्कूल। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो भी हमारी प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पर ही थी, जिसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा, जैसे कि ट्रायल क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स कैसे निकाले जाते हैं, किए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा प्रोबेबिलिटी के डिफरेंट सिचुएशंस, एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ा प्रोबेबिलिटी का। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ और फील्ड्स के बारे में। ठीक है, कि कहाँ कहाँ और कौन सी डिफरेंट सिचुएशंस हैं जिसमें हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अ चांस टू हैपन पार्ट 2। तो देखिए, आज हम एक नई प्रॉब्लम के साथ में हैं यहाँ पे। ठीक है, एक मिसिंग हेलीकॉप्टर की रिपोर्ट हुई है क्रैश होने की। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, प्रोबेबिलिटी का यूज़ हमने देखिए मेंसुरेशन के फॉर्म में भी किया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि एक हेलीकॉप्टर के मिसिंग होने की रिपोर्ट है। ठीक है, और वो क्रैश हो गया है समवेयर इन रेक्टेंगुलर रीजन, और जो ये रीजन आपको पास में दे रखा है। ठीक है, ये 9 किलोमीटर बाय 4.5 किलोमीटर का एक रेक्टेंगुलर रीजन है, जिसमें एक जगह लेक बनाई हुई है। ठीक है, और आसपास इसमें जंगल दिखाया गया है। ठीक है, अब इस रेक्टेंगुलर रीजन में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो हमारा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो लेक में क्रैश हुआ है। तो कैसे निकालेंगे? तो इस तरीके की सिचुएशंस आज से पहले हमने नहीं पढ़ी है। ठीक है, जो इस साल आप पढ़ोगे। ठीक है, तो आइए देखिए कैसे करेंगे। जब कभी भी आपके पास मेंसुरेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है, चाहे वो 2D फिगर का बने चाहे 3D फिगर का बने, और उसमें आपको प्रोबेबिलिटी का यूज़ करना पड़े, ठीक है, तो उसमें हम एरिया का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हम एरिया का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो जो आपके टोटल आउटकम्स आएंगे वो आएंगे इस पूरे रीजन के एरिया के बराबर, क्योंकि जो भी आपके टोटल आउटकम्स होंगे, क्योंकि अगर आपका हेलीकॉप्टर क्रैश होना है तो वो इस रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर ही क्रैश होगा, और कहीं पर भी क्रैश हो सकता है। तो इसका मतलब आपके जो टोटल आउटकम्स होंगे वो इस पूरे रेक्टेंगुलर रीजन के एरिया के बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने निकाला है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। कैसे निकालेंगे? लेंथ इनटू ब्रेथ से। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ है 9 और ब्रेथ है हमारे पास 4.5 किलोमीटर्स, जिसको सॉल्व करने के बाद बेटा आपके पास आया है 40.5 स्क्वायर किलोमीटर। ये हमारा टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन आ गया। अब हमको क्या करना है? हमको हेलीकॉप्टर को क्रैश कराना है लेक में। ठीक है, तो हमें लेक का एरिया पता होना चाहिए, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर अगर लेक में क्रैश होता है तो वो उस पर्टिकुलर रीजन को हिट करेगा। ठीक है, तो हमें उस पर्टिकुलर रीजन का एरिया पता होना चाहिए। तो चलिए हम निकालते हैं एरिया ऑफ लेक। फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे L/B। यहाँ पर देखिए लेंथ ऑफ लेक कितनी हो जाएगी? 9 में से जब आप 6 माइनस करोगे तो आपके पास लेक की लेंथ आ जाएगी, और 4.5 में से जब आप 2 माइनस करोगे तो आपके पास इस लेक की ब्रेथ आ जाएगी। तो इसमें L/B का फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे हमारे पास एरिया ऑफ लेक निकल आएगा। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेलीकॉप्टर की टू बी क्रैश्ड इन द लेक। ठीक है, तो ऐसे केस में आप फेवरेबल आउटकम आपका एरिया ऑफ लेक हो जाएगा, टोटल आउटकम आपके पास टोटल एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 7.5/40.5, जिसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 5/27। तो इस तरीके से हम किसी भी रीजन के लिए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक नई सिचुएशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इन अ लीप ईयर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज। मैं आपको बता दूं, लीप ईयर वो ईयर होता है जिसको आप 4 से डिवाइड करो और वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। जैसे ईयर 2000। ठीक है, इसके बाद आपके पास आया ईयर 2004, फिर 2008, 2012। ठीक है, ये सारे के सारे आपके लीप ईयर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, और लीप ईयर के अंदर आपके पास पूरे 366 डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। ठीक है, आपको ये निकालना है कि इस लीप ईयर के अंदर 53 संडेज अगर आते हैं तो उनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि जनरली पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज हैं 366, जिसको हम वीक्स और डेज में कन्वर्ट करेंगे 7 से डिवाइड करके।
तो हमारे पास आ जाएंगे 52 वीक्स और 2 डेज। तो यानी 52 वीक्स हैं, तो इसका मतलब 52 संडेज तो कंफर्म है आपके पास। बचे 2 दिन, इन 2 दिन के ऊपर हमें प्रोबेबिलिटी बनानी है कि 53 संडेज हो जाए। ठीक है, तो ये 2 दिन कौन से हो सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज बनाते हैं। ये संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेंसडे हो सकता है, वेंसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, और सैटरडे संडे भी हो सकता है। तो यानी 53 संडेज अगर आने चाहिए तो आपके पास एक्स्ट्रा संडे होने चाहिए। ठीक है, तो एक्स्ट्रा संडे आपको कहाँ मिल रहा है, या तो आपको मिल रहा है संडे मंडे, यानी अगर जो 2 दिन है वो एक संडे और एक मंडे हो जाए तब भी आपके 53 संडेज कंफर्म हो गए। अगर आपके पास सैटरडे संडे मिल जाता है तो भी आपके पास 53 संडेज आ जाएंगे। तो इसका मतलब आपको लीप ईयर के अंदर 53 संडेज बनाने के लिए जो फेवरेबल आउटकम्स चाहिए वो ये या तो हो सकता है संडे मंडे, या तो हो सकता है सैटरडे संडे। तो इसका मतलब जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो 2 हैं। कौन कौन सी? संडे मंडे आता है तो भी 53 संडेज हो जाएंगे, सैटरडे संडे आता है तो भी 53 संडेज हो जाएंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके पास हो गए 2, टोटल आउटकम्स आपके पास हैं ये पूरी 7 कंडीशन, 7 कंडीशंस। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हो गए आपके पास 7। तो अब हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। फेवर में आपके पास 2 कंडीशंस हैं तो वो हो गई 2, टोटल हो गई 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर इज 2/7। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखिए, इन अ लीप ईयर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज एंड 53 मंडेज। यानी आपको 53 संडेज भी चाहिए और 53 मंडेज भी चाहिए। तो तरीका वही है, सबसे पहले हम वीक्स और डेज निकालेंगे। तो हमारे पास आएंगे 52 वीक्स एंड 2 डेज। ठीक है, क्योंकि लीप ईयर में आपके 366 डेज होते हैं, तो उनको जब हम वीक और डेज में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास 52 वीक्स और 2 डेज आ जाएंगे। ठीक है, तो अब पॉसिबल आउटकम्स पिछले क्वेश्चन में हम निकाल चुके हैं। दैट इज संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे। तो हमारे पास जो टोटल आउटकम्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 7। ठीक है, अब संडे भी चाहिए और मंडे भी चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर हम ये पहला वाला आउटकम ले लें, संडे मंडे, ठीक है, तो संडे मंडे के केस में हमारे पास 53 संडेज भी आ जाएंगे और 53 मंडेज भी आ जाएंगे, क्योंकि दोनों ही चीज़ें चाहिए आपको। अगर आपसे कहते कि संडे निकालो तो भी 2 आउटकम बनते फेवरेबल में, आपसे कहते मंडे निकालो तो भी 2 आउटकम बनते। लेकिन अब कंडीशन है एंड की, यहाँ पे आपको संडे और मंडे दोनों चाहिए। तो ऐसे केस में अगर आप एक संडे मंडे वाला ऑप्शन लेते हो तो आपके पास 53 संडेज भी हो जाएंगे और 53 मंडेज भी हो जाएंगे। तो आपके पास कंडीशन कौन सी बनेगी फेवर में? एक, दैट इज संडे मंडे। ठीक है, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हमारे पास है 7। तो प्रोबेबिलिटी फॉर द इवेंट कितनी निकल के आएगी? 1/7। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंट सिचुएशंस थी जिसमें हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। मेंसुरेशन में लगाना है तो सीधे सीधे फॉर्मूला आप लगाओगे, एरिया ऑफ द गिवन रीजन अपॉन टोटल एरिया ऑफ रीजन। और जब आप डेज का करोगे तो डेज के कॉन्सेप्ट्स ऐसे बनते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 15.2 विच इज़ योर ऑप्शनल एक्सरसाइज। ठीक है, और इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी सिचुएशंस आपको मिल रही हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। 2 कस्टमर्स श्याम एंड एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक। सेम वीक में जाते हैं दोनों कस्टमर। ठीक है, लेकिन जो डेज अलॉटेड हैं वो है ट्यूसडे से सैटरडे। तो ट्यूसडे से सैटरडे तक आपको पता है कि 5 डेज होंगे, दोनों लोग 5-5 दिन जा सकते हैं। तो इसका मतलब जो इनकी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, 2 लोग हैं तो 5 × 5, ठीक है, यानी 25 टोटल पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। जैसे आपको मैंने पीछे डाई का केस समझाया था, जब हम 2 डाइस लेते थे तो हमारे पास जो टोटल आउटकम्स निकल के आते थे वो कितने आते थे? 6/6। क्यों? क्योंकि 6 एक पर होते थे नंबर्स और 6 दूसरे पर होते थे नंबर्स। तो जब कभी भी पॉसिबिलिटी निकालते हैं तो दोनों आउटकम्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 6 × 6 36 टोटल आउटकम बनते थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 2 लोग हैं और दोनों लोग 5-5 दिन जाते हैं, ट्यूसडे से सैटरडे किसी भी दिन जा सकते हैं। ठीक है,
तो ऐसे केस में जो टोटल पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं इनकी, वो बन सकती हैं 5 × 5 दैट इज 25। ठीक है, अब टोटल आउटकम्स आपके हर हाल में 25 ही होंगे। अब इसमें पहला पार्ट क्या कह रहे हैं, देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट शॉप ऑन द सेम डे। सेम डे का मतलब दोनों ट्यूसडे को पहुंच जाएं, दोनों वेंसडे को पहुंच जाएं, दोनों थर्सडे को पहुंच जाएं, दोनों फ्राइडे को पहुंच जाएं, दोनों सैटरडे को पहुंच जाएं। दैट मीन्स ट्यूसडे ट्यूसडे, वेंसडे वेंसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे। तो ऐसे केस में जो फेवरेबल आउटकम बनेंगे इस सिचुएशन के लिए वो बनेंगे 5। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/25 दैट इज 1/5। ठीक है, अब अगर ये कंसेक्यूटिव डेज जाते हैं, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है, कंसेक्यूटिव का मतलब ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, फिर इसी को पलट देते हैं, ट्यूसडे वेंसडे ट्यूसडे, थर्सडे वेंसडे, फ्राइडे थर्सडे और सैटरडे फ्राइडे। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि ट्यूसडे वेंसडे और वेंसडे ट्यूसडे एक ही बात नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर पहला पर्सन जो है वो ट्यूसडे जा रहा है, दूसरा वेंसडे जा रहा है, और यहाँ पर पहला पर्सन वेंसडे जा रहा है, दूसरा ट्यूसडे जा रहा है। तो दोनों अलग अलग हैं। तो अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर टोटल 8 आउटकम्स ऐसे बनेंगे जिसमें ये कंसेक्यूटिव डेज में जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आ जाएगी 8/25। ठीक है, अब आपको लास्ट पार्ट में क्या करना है, डिफरेंट डेज की निकालनी है। तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में निकाल के दिखाया था सेम डेज की। तो सेम डेज के लिए फेवर में बनी थी 5 कंडीशंस। तो इसका मतलब डिफरेंट डेज में कितनी बनेगी, 20 कंडीशंस। कैसे, क्योंकि 5 दिन आप सेम डेज जा रहे हो, तो 5 के अलावा जो 20 दिन है वो तो डिफरेंट डेज के हो गए। तो फेवरेबल आउटकम आपके पास 20 हो जाएंगे। टोटल 25 है, जब आप इन्हें सॉल्व करोगे आपके पास 4/5 आ जाएगा। इसको डायरेक्टली करने का एक तरीका मैंने आपको वीडियो में समझाया था कि जब कभी भी आपको नॉन फेवरेबल प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो हमेशा 1 में से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सेम डे की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/5। तो जब आपको डिफरेंट डेज की निकालनी है तो क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास डिफरेंट डेज की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी दैट इज 4/5। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें हमने क्या किया, सेम डेज की, कंसेक्यूटिव डेज की और डिफरेंट डेज की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जा सकती है इस बारे में बात की। अगर ये दोनों लोग पूरे 7 दिन जाते तो टोटल आउटकम आपके पास 7 7 49 हो जाते। ये डिपेंड करता है कि कितने पर्सन आप लेते हो, उन्हीं के पर्सन की मल्टीप्लाई, यानी उन्हीं के जो आउटकम्स हैं उनकी मल्टीप्लाई करके आप टोटल आउटकम्स निकाल सकते हो। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 2, a die is numbered in such a way that its face shows the number 1 2 3 1 2 2 3 3 6। यानी वैसे तो डाई पे नंबर होता है 1 से लेके 6 तक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फेसेस तो 6 हैं, लेकिन यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो कुछ इस तरीके से दे रखे हैं। ठीक है, तो 6 फेसेस हैं तो इसका मतलब 6/6। दो डाइज अगर आप लेते हो तो 6/6 यानी टोटल 36 आउटकम्स ही होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो जो 2 है वो 2 जगह है, 3 है 2 जगह है, 6 6 की जगह है, 1 1 की जगह है। तो टोटल आपके पास नंबर्स जो हैं वो 6 ही हैं। वो अलग बात है कि 2 फेसेस पे एक जैसे नंबर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, टोटल 36 आउटकम्स ही आएंगे। मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि इनके आउटकम्स कैसे बनेंगे। अगर आपको ये देखना है तो आप पिछली वीडियो को कंसल्ट कर सकते हैं दोबारा। ठीक है, इट इज थ्रोन 2 टाइम्स। अब जब आप एक डाई को थ्रो करते हो 2 बार तो भी 36 आउटकम बनेंगे 6/6 के हिसाब से, और जब आप 2 डाइस को एक बार थ्रो करते हो तब भी 36 ही आउटकम बनेंगे, क्योंकि दोनों सिमिलर सिचुएशंस मानी जाएंगी। एक कंडीशन के लिए जब एक बार 2 डाई को थ्रो करोगे तो वो डबल डाई का ही काम करेगा आपका। ठीक है, तो अब करना क्या है, आपको बनाना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज इवन। तो जब आप एक डाई को थ्रो करते हो, सपोज करो दोनों डाइस पे 1 आ गया, तो इसका मतलब उसका टोटल स्कोर हो गया 2। जब आप दो डाइस को थ्रो करते हो और एक पे आया 3 दूसरे पे आया 5, तो उसका टोटल स्कोर हो गया आपका 5 + 3 8। तो इस तरीके से टोटल स्कोर निकाला जाता है। अब आपको इवन निकालना है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये टेबल मैंने बनाई है 1/1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी फेसेस दे रखे हैं, ये डाई के एक डाई के फेस हैं, ये उसी डाई के दूसरे फेसेस। ठीक है, यानी एक डाई को हमने इस तरीके से रखा है और उसी डाई को जब दूसरी बार रोल किया है तो इस तरीके से रखा है।
तो देखिए जब 1 1 आता है तो सम आएगा 2, जब 1 2 आता है तो सम आएगा 3, जब 1 2 आता है तो 3, फिर 4 5 7। इस तरीके से सबके साथ हमने सम निकाल दिया है इसका। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे पहली कंडीशन के लिए निकालना है इवन। तो यहाँ पे जितने इवन नंबर आप देख रहे हो सम के तौर पे, ठीक है, जैसे पहली रो में आपके पास 2 4 और 4 यानी 3 नंबर इवन है। उसके बाद अगली में जाएंगे तो 4 4 8, यहाँ पर भी 3 सम इवन है। तो इस तरीके से आपके पास टोटल 18 सम्स जो हैं वो इवन आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी पहले वाले की हो जाएगी 18/36, दैट इज 1/2। अब आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी व्हाट इज द टोटल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज 6। तो यहाँ पे जितनी बार 6 आया आप उसको ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 कहाँ कहाँ आ रहा है, 6 आपको मिल रहा है थर्ड रो में, देखिए 6 6, फिर आपको फिर इसमें मिल रहा है 6 6। ठीक है, तो टोटल 4 बार 6 आया है, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी हो गई 4/36, दैट इज 1/9। ठीक है, ऐसे ही जब आपसे थर्ड पार्ट पूछ रहे हैं तो यहाँ पे पूछ रहे हैं एटलीस्ट 6। तो सम एटलीस्ट 6 होना चाहिए, यानी 6 कम से कम 6 होना चाहिए। 6 से नीचे नहीं जा सकते, 6 से ऊपर जा सकते हैं। इसका मतलब समझिए, एटलीस्ट 6 जब हम बात करते हैं तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। ठीक है, तो जब भी आपसे एटलीस्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उस पर्टिकुलर नंबर और उससे ज़्यादा तो जा सकते हो लेकिन उससे कम नहीं जा सकते। तो यहाँ पे जैसे सम पूछ रहे हैं एटलीस्ट 6, तो आप 6 लोगे, 7 लोगे, 8 लोगे, 9 लोगे, 10 लोगे, 11 लोगे, 12 लोगे। ये जितने नंबर है जहाँ जहाँ तक आ रहे हैं वो सब ले सकते हैं। तो जब आप इन नंबर्स को काउंट कर रहे हो तो देखो पहली रो में आपके पास 7 मिल रहा है तो ये काउंट किया जाएगा। यहाँ पे दूसरी वाली में देखें तो आपके पास 8 मिल रहा है, ये काउंट किया जाएगा। तीसरी में भी 8 मिल रहा है, काउंट किया जाएगा। चौथी में आपको 6 6 9 मिल रहा है, ये काउंट किया जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे करते करते टोटल आपके पास 15 फेवरेबल आउटकम्स आ गए। तो जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 15/36, दैट इज 5/12। ठीक है, तो इस तरीके से जब कभी भी आप एक डाई को 2 बार रोल करो या 2 डाइस को एक बार रोल करो तो टोटल आउटकम आपके पास 36 आएंगे। और जब आपके पास टोटल आउटकम 36 आ जाते हैं तो उसके बाद जो भी आप पेयर ऑफ नंबर्स लेते हो उनके सम की प्रोबेबिलिटी आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 3, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, यानी नंबर ऑफ रेड बॉल्स हमारे पास है 5। सम ब्लू बॉल्स, तो ब्लू बॉल्स पता नहीं है हमें कितनी है, तो इसको मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बी x। ठीक है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल द रेड बॉल, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि टोटल बॉल्स कितनी है। तो टोटल बॉल्स हमारे पास हो जाएंगी x + 5। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। तो रेड बॉल हमारे पास 5 थी तो फेवरेबल हो गए 5, टोटल हो गए आपके पास x + 5, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 5/x + 5। इसी तरीके से अब ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ब्लू बॉल की हो जाएगी आपके पास फेवरेबल हो गए x, टोटल हो गए x + 5, प्रोबेबिलिटी हो गई x/x + 5। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो इसका मतलब जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी का डबल है। ठीक है, तो जब आप रेड बॉल में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ब्लू बॉल आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व किया है। तो मिडिल टर्म स्प्लिशन से फैक्टर करने के बाद आपके पास जो फैक्टर्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे x - 10 और x + 5, जिससे आपके पास जो नंबर आ जाएगा वो या तो 10 आ जाएगा या -5 आ जाएगा। ठीक है, तो हम x = 10 लेंगे क्योंकि नंबर ऑफ थिंग्स नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इसलिए आपके पास जो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स आ जाएंगी वो आ जाएंगी 10। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सिचुएशन। अ बॉक्स contains 12 balls, out of which x are black. If one ball is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a black ball? ठीक है, आपके पास x ब्लैक बॉल्स हैं और एक बॉक्स है जिसमें टोटल 12 बॉल्स हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ टोटल बॉल्स कितनी हो गई 12। अब उसमें से ब्लैक कितनी है, x है।
तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी कितनी। तो फेवरेबल हो गई x, टोटल हो गई 12, प्रोबेबिलिटी हो गई आपके पास x/12। ये किसकी है? ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। अब क्या कह रहे हैं? इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, यानी बॉक्स में हम 6 मोर ब्लैक बॉल्स डाल रहे हैं, तो टोटल बॉल्स जो बॉक्स में हो जाएंगी वो आ जाएंगी 18, क्योंकि टोटल बॉल्स भी बढ़ेंगी। और ब्लैक बॉल्स कितनी हो जाएंगी? x+6, क्योंकि x पहले थी, 6 हमने और डाल दी, तो टोटल हो गई हमारे पास x+6। अब ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? x+6/18। तो अब कंडीशन क्या है? If 6 more black balls are put in the box, the probability of drawing a black ball is now double what is the probability before। ठीक है, तो जो अभी प्रोबेबिलिटी निकली है वो पुरानी वाली प्रोबेबिलिटी का डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, पुरानी वाली का जब डबल किया तो हमारी नई वाली आ गई। तो इस तरीके से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x=3, यानी जो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हमारे पास थी, यानी जो x की वैल्यू थी वो हमारे पास आ गई 3। ठीक है, तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई मिसिंग चीज़ निकालने के लिए, ठीक है, या कुछ एडिशनल चीज़ निकालने के लिए। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है। तो कैसे हम इस चीज़ का यूज़ करके प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूले को अप्लाई करके प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट को लगा के हम चीज़ों को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5। A jar contains 24 marbles, some are green and other are blue। तो टोटल 24 मार्बल्स हैं। ठीक है, उसमें से कुछ ग्रीन है और बाकी ब्लू है। तो मान लेते हैं कि ग्रीन मार्बल्स x है, तो टोटल हमारे पास कितने हैं? 24। ग्रीन मार्बल्स हमारे हो गए x। ठीक है, तो जो बचे हुए ब्लू मार्बल्स हैं वो कितने हो जाएंगे? 24 में से x माइनस कर दीजिए, तो आपके पास जो 24 माइनस x है वो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, कंडीशन को समझिए। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3। तो सबसे पहले हम ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकाल लें। ठीक है, तो गेटिंग अ ग्रीन मार्बल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी x/24, क्योंकि x मार्बल्स हमने माने थे। ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी आपको दे भी रखी है, कितनी दे रखी है? 2/3। तो जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी आई है उसको 2/3 के बराबर रख के हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास ग्रीन मार्बल्स कितने हैं। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है? हमको तो निकालना है कि ब्लू मार्बल्स कितने हैं। तो अब क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स हमने लिए हैं 24 माइनस एक्स, वहाँ पे हम x की वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, तो यह आ जाएगा 24 माइनस 16, दैट इज 8। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमारे ब्लू मार्बल्स की वैल्यू निकाली। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 15.2 थी, जो कि एक ऑप्शनल एक्सरसाइज थी, और इसमें आपने कुछ डिफरेंट सिचुएशंस पढ़ी जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज में नहीं थी। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगेगा कि आखिर एक सिचुएशन बनती कैसे है। ठीक है, और इस वीडियो में मैंने आपको उस सिचुएशन की एप्लीकेशंस बताई कि और कौन सी डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। हेयर बाय आई कंक्लूड दिस वीडियो। ठीक है, और पूरी कोशिश करिए कि आपको अच्छे से पढ़ाई हो। ठीक है, और बहुत अच्छे से आपको समझ में आए। कोई दिक्कत या परेशानी आती है, आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।